हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार नेचुरल साइंस कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं केमिस्ट्री का एक बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें आमतौर पर आपको बेहद तकलीफ होती है या यूं कहें कि आपको सरदर्द होने लगता है इस चैप्टर को देखने के बाद। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने हमारी ये पूरी सीरीज देख ली तो आपका सरदर्द भी चला जाएगा। साथ ही साथ अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है वो सारे भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है कि आप वीडियो को स्किप ना करें बल्कि पूरी सीरीज आप देखें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी इसका वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि वो भी इस चैप्टर को आसानी से समझ सके। तो आइए बात करने वाले हैं हम केमिस्ट्री की, यानी एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है और उस रहस्य को समझने की कोशिश हम करेंगे और इसमें आपकी पूरी मदद भी हम करने वाले हैं। और जरूरत कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप थोड़ा सा ध्यान दे दें या थोड़ी सी दोस्ती कर लें रिएक्शन से, तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। दोस्ती कैसे करेंगे? तो उसके लिए जरिया है नेचुरल साइंस कॉर्नर, जो आपकी इसमें मदद करने वाला है और बताने वाला है कि आखिर रिएक्शंस क्या होती हैं। 3 सवाल आपके मन में उठते होंगे केमिकल रिएक्शंस के नाम से कि आखिर केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं, और तीसरा केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं। तो इस सारे सवाल का जवाब हम आपको वीडियो के अंदर एक एक करके देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं और उस टॉपिक का आने वाले एग्जाम्स में या फिर आप दूसरे क्लास में जब जाएंगे उसके बाद वहां आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट? तो सबसे पहले तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, जो मैं आपको बीच बीच में बता भी रहा हूं कि आखिर क्या है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस क्या है। साथ ही साथ उसके बाद हम देखेंगे दूसरा टॉपिक टाइप्स ऑफ चेंजेस। टाइप्स ऑफ चेंजेस का मतलब आस पड़ोस रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं लाइफ के अंदर, ठीक है, या हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। राइट? जैसे पानी आप गैस पे उबालने के लिए रख देते हैं, उसमें भी आपको चेंजेस दिखाई देते हैं। अब कोई लोहा पड़ा है जमीन के ऊपर, आप कुछ दिन छोड़ दीजिए, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर, उसके अंदर भी आपको कुछ चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। कोई ब्रेड का टुकड़ा आप बाहर छोड़ देते हैं हवा के अंदर तो वहां भी उसमें भी कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। इट मीन्स हमारे आस पड़ोस रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे बदलावों से हम गुजरते हैं। यहां हम बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने हैं। और वो चेंजेस हम पढ़ेंगे कौन कौन से। फिजिकल चेंजेस, कुछ भौतिक परिवर्तन भी होते हैं। तो क्या जीवन में केवल भौतिक परिवर्तन ही होते हैं? जी नहीं, उसके अलावा कुछ रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल चेंजेस के बारे में तो पढ़ना लाजमी है। उसके बाद तीसरा एक चेंजेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव चेंजेस। तो उस चेंजेस के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, जो सारा कवर होगा हमारा किसके अंदर? टाइप्स ऑफ चेंजेस के अंदर। फिर आएंगे हम अपने तीसरे टॉपिक जिसमें पढ़ना है हमें केमिकल रिएक्शंस, कि कितने तरह के रिएक्शंस होते हैं या कोई रिएक्शन दिया हुआ है जिसको देख के हम बता सकें ये किस तरह का रिएक्शंस है या इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो रिएक्शंस कैसे होते हैं और जो रिएक्शंस हो रहे हैं उस रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन करना, बताना ही क्या कहलाता है? हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यानी रिएक्शंस के बाद हम पढ़ेंगे क्या? केमिकल इक्वेशन, यानी उस रिएक्शंस को हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आप मैथमेटिक्स के अंदर भी कुछ फॉर्मूला लिखते हैं +b+c का होल स्क्वायर, नहीं तो इस तरह का इक्वेशन लिखते हैं। तो उसी तरह से यहां भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर उसको जो रिप्रेजेंट करने वाली चीजें होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशंस बोलेंगे। तो देखेंगे इक्वेशंस क्या है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस के
रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। फिर बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, जिसको कहते हैं ऑक्सीकरण एंड रिडक्शन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ये जान लीजिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जो ना सिर्फ आपका बोर्ड एग्जाम में बल्कि आप 11th-12th में भी जाएंगे तो वहां भी आपको इस चैप्टर से काफी कुछ देखने को मिलेगा और करने को मिलेगा, राइट। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे, फिर आएगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अभी तो उसमें क्या है, आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, टिपिकल इक्वेशन 2-4, और कहा जाएगा कि इसको बैलेंस करके बताओ कि प्रॉपरली जितना इनपुट हमने लिया है वो उतना ही आउटपुट आ रहा है या उससे कम या ज़्यादा आ रहा है। तो वहाँ पे हमें इक्वेशंस को क्या करने पड़ते हैं, बैलेंस करना पड़ता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन दिया गया है तो उसको आप कैसे बड़ी ही आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, ताकि जो कन्फ्यूज़न हो बैलेंसिंग से रिलेटेड या कोई दिक्कत आ रही हो वो आपकी दूर हो जाए। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बोर्ड के व्यू से भी। और ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इस पे आप पूरा फोकस करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि पूरी डेप्थ में आपको बताएं, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके मन में बचा ना रह जाए। उसके बाद बात करेंगे कोरोशन एंड रस्टिंग की, राइट, कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जंग लग जाते हैं, और वो जंग क्यों लगते हैं और उसका प्रिवेंशन क्या है, हम उस जंग को लगने से रोक कैसे सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कोरोशन एंड रस्टिंग के अंदर। उसके बाद आएगी चीज़ें रैंसिडिटी, जिसमें क्या है कि कोई खाने की चीज़ है, वो खाने की चीज़ आप देखते हैं 2-1 दिन बाद क्या होती है, ख़राब हो जाती है। लाइक आप अगर चावल है, बॉयल चावल आप यूज़ कर रहे हैं, आज आपने बनाया उसको खा लेते हैं तो ठीक है, अगर 2-4 दिन आप उसको बाहर छोड़ दें तो क्या होता है, वो चावल ख़राब हो जाता है। यानी तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे रैंसिडिटी के बारे में भी, कि कोई भी फूड क्यों ख़राब होता है, चाहे वो चावल हो या फिर मार्केट से आप वेफर खरीद के लाते हैं या ब्रेड खरीद के लाते हैं, वो भी ख़राब हो जाती है। तो क्यों होती है, क्या होता है उसके अंदर, ये तमाम टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें आने वाली हैं जिसमें आमतौर पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में, कि कितने तरह के चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस की क्या प्रॉपर्टी है, हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं उस चेंजेस को। ये तमाम चीज़ें लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें, ताकि वो भी इससे जानकारी हासिल कर सकें।